Hello guys, welcome to my class. Don't force yourself to study, make your mind for it and you will be half done. Work hard and kill the exam. अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा एंड किल द एग्जाम। ओके, तो आज हम समझने वाले हैं एसएससी जेई सिलेबस 2022 एंड एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न क्या है और इसमें कितने कितने पेपर होते हैं। ओके, तो एसएससी जेई टू एग्जाम होते हैं, इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो पेपर 1 होता है ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होता है। अब सब्जेक्ट क्या क्या है इसमें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछता है, जनरल अवेयरनेस एंड आप मतलब कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है जैसे सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, तो जो भी ब्रांच है उसका टेक्निकल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल इंजीनियरिंग में जैसे सिविल से हो आप तो सिविल एंड जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये सीबीटी है, ऑनलाइन होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पेपर 1। एंड पेपर 2 के बारे में डिस्कस करें तो ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है ऑफलाइन। तो पार्ट है जैसे जनरल इंजीनियरिंग ओनली यहाँ पे टेक्निकल पूछा जाएगा। अगर आप सिविल ब्रांच से हो तो सिविल का, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल का पूछा जाएगा, अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल का पूछा जाएगा। ये क्या होता है, पेन एंड पेपर मोड होता है, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होता है, आपको लिखना पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन होता है। ओके, तो मतलब अभी हमने देखा यहाँ पे क्या क्या इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब हम समझने वाले हैं कि जो पेपर 1 होता है एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 जो होता है, तो हमने देखा था पेपर 1 क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, एंड जो पेपर 2 होता है वो ऑफलाइन एग्जाम होता है, वो भी रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो जो सब्जेक्ट है यहाँ पे जैसे हमने देखा था जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है 50 एंड जो ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग है वो 2 आवर्स का है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 50 है। ओके, हमने टेक्निकल के बारे में देखा था कि जनरल इंजीनियरिंग अगर आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, तो टेक्निकल से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मार्क्स कितने रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे एंड जो ड्यूरेशन एंड टाइमिंग है वो 2 आवर्स का रहेगा। तो मतलब कि जो यहाँ पे एसएससी जेई का जो एग्जाम होगा, फर्स्ट पार्ट होगा नॉन टेक्निकल एंड सेकेंड पार्ट होगा क्या, टेक्निकल। तो जो नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा इसमें क्या आ जाएगा, 50-50 क्वेश्चंस अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे दोनों सेक्शन से। एंड जो सेकंड सेक्शन आ जाता है हमारा पार्ट नंबर 1, इसमें ओनली टेक्निकल्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अब हमें देखना है कि जो जनरल अवेयरनेस यहाँ पे जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें क्या क्या इसका टॉपिक है और क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाता है क्या, यहाँ पे स्टैटिक जनरल नॉलेज के बारे में हम पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मतलब कि एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, वो हम देख लेंगे। ओके, तो अभी सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इसके टॉपिक्स हैं। जैसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, साइंस के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेंगे, करंट अफेयर्स मतलब करंट में क्या चल रहा है, क्या रिसेंट में न्यूज आ रही है। ओके, स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेंगे, कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्या क्या स्कीम्स निकल रही है। अभी फिलहाल में पीएम मोदी जी अभी न्यू न्यू स्कीम्स निकाल रहे हैं, तो उन सब स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पोर्टफोलियोज के बारे में पूछ लेगा, पीपल इन न्यूज के बारे में पूछ लेगा, हिस्ट्री हो गया, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ लेगा, अवार्ड एंड ऑनर्स। तो यहाँ पे 13 हमारे पास टॉपिक्स हैं जो आपके लिए जनरल अवेयरनेस में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें से क्या हमें पहले पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट का किस किस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अभी हम समझते हैं क्या, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने क्या अवेयरनेस के बारे में देखा, तो इसमें जो सिलेबस है वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों का मिक्सअप है। ओके, तो क्लासिफिकेशंस के बारे में फर्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो क्लासिफिकेशन, सेकंड एनालॉजी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग। तो पेपर फोल्डिंग वैसे काफी इजी होगा,
आप लोगों को आता भी होगा। ओके, मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स भी काफी इजी है। सिर्फ ये जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसको आपको सिर्फ एक एक बार पढ़ना है और आप लोग क्या समझ जाओगे। जैसे बर्ड फॉर्मेशन हो गया, बैंड डायग्राम हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। सीरीज हो गया, सीरीज से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हो गए जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 मार्क्स की रहेगी। ओके, अब हम यहाँ पे टेक्निकल्स के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है, सब्जेक्ट जैसे बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा टॉपिक है जिसका काफी ज्यादा वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, मतलब ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट तो नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इसको उठाइए पढ़िए। फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट हो जाता है कि बिल्डिंग मटेरियल, सेकंड हो जाता है क्या सर्वेइंग, थर्ड एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग जो क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग है, काफी छोटा टॉपिक है और आप यहाँ से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स हो गया है, बड़ा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन ये एस्टिमेटिंग में ही आ जाता है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दो सब्जेक्ट में आपके लिए कॉमन आ जाता है, काफी हेल्पफुल रहेगा ये। जैसे कि आप आरसीसी पढ़ते हो तो आरसीसी में भी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आ जाता है, आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते हो तो उसमें भी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आ जाता है। छोटा टॉपिक है और आप यहाँ दो जगह से नंबर गेन कर सकते हैं। ओके, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, इरिगेशन स्टील आ जाएगा, स्टील से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। टॉस हो गया, टॉस से एक दो नंबर के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे हाइड्रोलिक्स हो गया, आरसीसी डिजाइन है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ये हो गया क्या, सिविल का सिलेबस हो गया। ओके, अब हम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का बचा हुआ है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसमें क्या पूछ लेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लेगा, इससे क्वेश्चंस बना देगा। सर्किट लॉ से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। एसी फंडामेंटल्स हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से जनरेशन हो गया, फ्रिक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, और मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सिंक्रोनाइज मशीन्स। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हो गया जो काफी छोटा है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी वास्ट टॉपिक है, सिलेबस भी। जैसे हम समझ लेते हैं क्या, फर्स्ट हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। ओके, आईसी इंजन कंबशन, ईयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आ जाएगा क्या यहाँ पे, जैसे आईसी इंजन परफॉर्मेंस से क्वेश्चन पूछ लेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बॉयलर, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, क्लासिफिकेशन, रंकाइन साइकिल ऑफ सिस्टम, स्पेसिफिकेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गया। तो ये और हम आगे देख लेते हैं। जैसे बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील से क्वेश्चन पूछ लेगा। हाइड्रोलिक टरबाइन हो गया, डायनेमिक ऑफ आइडियल फ्लूइड, ये सिविल वालों के लिए भी कॉमन है एंड आपके लिए भी, फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे डायनेमिक ऑफ आइडियल फ्लूइड हो गया, हाइड्रोलिक टरबाइन हो गया, फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो गया, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड हो गया, एयर कंप्रेशन एंड देयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेटर साइकिल्स हो गया, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट हो गया। ओके, फ्लूइड स्टैटिक, नोजल्स एंड स्टीम टरबाइन, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लांट, फिटिंग एंड एक्सेसरीज। तो ये टोटल 26 यहाँ पे सब्जेक्ट हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काफी हेल्पफुल है। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तो आप ये नंबर बहुत ज्यादा नंबर यहाँ से गेन कर सकते हो। तो ये आज का पूरा कंप्लीट सिलेबस था। आगे नेक्स्ट हम पूरा एनालिसिस पढ़ने वाले हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना वेटेज रखता है। तो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए, कहाँ आपको डाउट आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
ठीक है। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल उठाया टॉपिक, तो बिल्डिंग मटेरियल क्या है, काफी मतलब बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन सब का डिस्कशन मैं आपको बताने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही। ठीक है। थैंक थैंक यू।